बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अप्रैल 2023 का महीना जो है वो बुर्ज जोधा जेमिनी वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। आपको किन चीज़ों के हवाले से गेन्स हो सकते हैं इस महीने में, और किन चीज़ों के हवाले से आपको केयरफुल रहना है, और किन चीज़ों के हवाले से आपको सदक़ात करने हैं, और किन चीज़ों के हवाले से आपको वज़ाइफ करने हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम प्लानिटरी प्लेसमेंट की बात करते हैं कि आपके अप्रैल में जो प्लानिटरी प्लेसमेंट होगी। देखिए, जेमिनी बुर्ज जोधा के आपके जी पहले घर में मार्स की प्लेसमेंट होगी। मार्स आपके पहले घर में पूरा महीना ही रहेगा। ठीक है जी। और उसके बाद बात करते हैं कि आपके अगर हम सन की बात करें तो सन जो है वो 14 अप्रैल तक आपके 10th हाउस में ही सन की प्लेसमेंट रहेगी, और 14 अप्रैल के बाद सन आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। मींस के एरीज साइन में सन का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 11th हाउस में। इसके बाद बात करेंगे जी कि आपका जो लग्नेश है, मरकरी की बात करते हैं। देखिए, मरकरी जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होगा तो मरकरी अपने तलु में आ जाएगा। मरकरी जो कि अपने डेबिलिटेशन में था, तो आपको लास्ट मंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस देखने को मिल रही थी। तो मरकरी अपने राइज में आ रहा है, एरीज में आ जाएगा, और आपके 11th हाउस में मरकरी 1 अप्रैल से ही आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए एक साइन है। और दूसरी बात करें, आपके सैटर्न जो है वो जो आपके कर्म का प्लैनेट है, सैटर्न जो आपके रूल करता है जी आपके 8वें और 9वें घर को रूल करता है। जो आपकी किस्मत का सितारा है वो है जी सैटर्न। सैटर्न आपके 9वें घर में ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जी वीनस की बात करते हैं। वीनस आपके 6 अप्रैल तक तो आपके रहेगा जी। वीनस की प्लेसमेंट 6 अप्रैल तक तो आपके 11th हाउस में रहेगी वीनस की। साथ राहु की प्लेसमेंट भी होगी, और केतु आपके 5th हाउस में रहेगा। और 6 अप्रैल के बाद वीनस आपके 12th हाउस में आ जाएगा। तो ये है जी हमारी प्लानिटरी प्लेसमेंट जो कि आपके पूरा मंथ, तो इसी पर हमने बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चूँकि आपके लग्नेश की हम बात करेंगे। आपका जो लग्नेश है 1 अप्रैल से ही राइजिंग में आ रहा है, एरीज साइन में 1 अप्रैल से मरकरी तलू हो रहा है। चूँकि मरकरी जो है वो अपने कंबस्ट हालत में भी था, अपने डेबिलिटेशन में भी था, तो आपको कुछ हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। स्पेशली अगर हम देखें तो मरकरी आपके 4th हाउस का रूलर है और आपके 1st हाउस का रूलर है। तो अब जैसे ही आपका ये 1 अप्रैल स्टार्ट होगा, पहले दिन से ही मून की बात कर लेते हैं। मून आपके 2nd हाउस में होगा। ठीक है जी, मून आपके 2nd हाउस में होगा, अपने ही घर में मून होगा। तो पहला दिन तो आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आने वाला है। अप्रैल का मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गुड साइन है। चूँकि मरकरी आपका लग्नेश है, तो मरकरी जो अपने डेबिलिटेशन में था आपके 10th हाउस में था, और कंबस्ट हालत में भी था। तो मरकरी जैसे ही आपके 11th हाउस में आएगा, ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होने वाला है। कुछ इस सेंस में कि चूँकि मरकरी आपके 1st हाउस का लॉर्ड भी है, तो आपको इस टाइम में जो है जी, मरकरी जो है वो आपके 1st हाउस का लॉर्ड भी है, और मरकरी आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 21 अप्रैल तक की बात करते हैं। 21 अप्रैल तक तो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स होंगे। आपके दोस्तों के हवाले से, आपको बड़े बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे, और आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में आप रहेंगे, और आपको हाई अथॉरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गेन्स होंगे आपको इस टाइम में। 21 अप्रैल तक तो आपके लिए जो आपका लग्नेश है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पोजीशन में है।
क्योंकि एरीज वैसे तो राशि तो उसकी फ्रेंडली राशि नहीं ही है, चूँकि घर अच्छा है तो 11th हाउस में आने से आपको डेफिनेटली काफ़ी बेपनाह गेन्स होंगे आपको। और चूँकि आपके मरकरी जो है वो आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी है, आपकी मदर के साथ आपके टाई अप में बेहतरी आएगी। प्रॉपर्टी का कोई भी आप 21 अप्रैल तक काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी का बिल्कुल आप प्लान बना सकते हैं। घर को चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और यही टाइम होगा कि आपके बच्चों के साथ पीआर बहुत ही अच्छे हो जाएँगे। लॉटरी, इनाम ऐसी चीज़ें भी आपकी लग सकती हैं। आप कोई ऐसे कामों में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी मार्स। मार्स आपके रूल करता है आपके छठे घर को, आपकी हेल्थ को रूल करता है, आपके डेली वर्क को रूल करता है और मार्स आपके 11th हाउस को भी रूल करता है। 11th हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में होगा, चूँकि मार्स एक क्रूल प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का, तो आपको कुछ ना कुछ 6th हाउस का लॉर्ड भी है मार्स, थोड़ी-सी हेल्थ के इश्यूज़ पूरा महीना जो है वो आपके साथ चलते रहेंगे। हेल्थ के हवाले से आपको केयरफुल रहना है, कुछ आपको हाइपरटेंशन के हवाले से इश्यूज़ आपको रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि रेड कलर की चीज़ का सदका हर मंगल वाले दिन ज़रूर करें, पूरा मंथ ही हर मंगल। और लेकिन आपके कुछ ना कुछ बेहतरी भी होगी, आपको थोड़ा-सा गुस्से पर आपने पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको गुस्सा भी दिलाएगा, आपके डेली वर्क में आपको गुस्सा दिलाएगा, कुछ आपके दोस्तों में आपको थोड़ा-सा तबीयत आपकी गुस्से वाली करेगा, आपकी बड़े बहन-भाइयों के साथ गुस्से वाली तबीयत में रहेगा, आपके डेली वर्क में आपको गुस्सा आएगा, तो आपको चाहिए कि रेड कलर की चीज़ का सदका ज़रूर करें। तो मार्स यहाँ से आपके चौथे घर को भी देखेगा तो आपकी कुछ ना कुछ अनबन बनाएगा घर में, आपकी मदर के साथ कुछ मदर से के साथ भी कोई हेल्थ के इश्यूज़ बनाएगा। और फिर यहाँ से 7वें घर को देखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपके स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी हो सकती हैं, आपके बिज़नेस पार्टनर से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। कुछ सडन हेल्थ के इश्यूज़ आपके साथ हो सकते हैं, चूँकि 8वें घर को भी देख रहा है। लेकिन आप अगर अकल्ट साइंस से होंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी भी जो है वो पूरा मंथ देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके 10th हाउस की, बात करते हैं जॉब और कैरियर की। देखिए जॉब और कैरियर में आपके स्टार्ट मंथ से ही सन जो है वो जी आपके 14 अप्रैल तक तो आपके रहेगा जी, आपके 10th हाउस में ही सन की प्लेसमेंट होगी। जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपके 14 अप्रैल तक इधर ही होगी। तो सन आपके रूल करता है, आपके 3rd हाउस को रूल करता है। तो आपको कुछ स्किल्स के थ्रू अर्निंग काफ़ी हो रही होगी, कोई गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट्स जो है वो 14 अप्रैल तक तो काफ़ी ज़्यादा खूब होते रहेंगे। और कुछ जॉब और कैरियर के हवाले से आपको टाइम ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए 14 अप्रैल तक। और कुछ आपके लिए ये टाइम अच्छा, आपके स्किल्स के थ्रू आपकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग बढ़ेगी, चूँकि शॉर्ट जर्नीज़ तो आपको रहेंगे, लेकिन शॉर्ट जर्नीज़ के थ्रू आपको बेनिफिट्स भी होते रहेंगे। सन जहाँ से चौथे घर को देखेगा तो आपको कुछ ना कुछ घर गाड़ी के हवाले से भी चीज़ों को बेहतर करेगा, कोई प्रॉपर्टी की चीज़ों को भी आपके 14 अप्रैल तक चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी आपकी। जैसे ही सन आपके 14 अप्रैल के बाद 11th हाउस में ट्रांजिट होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स आना शुरू हो जाएंगे। जो आपने पास्ट में स्ट्रगल की थी उसके अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा गेन्स आना शुरू हो जाएंगे आपके बिजनेस में। आप कोई अगर कोई ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो आपके लिए ब्लॉग पे या टिकटॉक बनाते हैं, या आप कोई सोशल मीडिया से अटैच हैं, या पॉलिटिक्स से भी अटैच हैं, या आप कोई ऐसे अकाउंट्स की फील्ड से अटैच है, तो उसमें आपको आपके किए हुए पुराने कामों का आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और आपको गेन्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगले जो होल मंथ जो है वो पूरा 14 अप्रैल के बाद जो मंथ होगा आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कोई भी व्लॉग बनाएंगे या आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो उसमें आपके बेपनाह व्यूज़ एकदम से आना शुरू हो जाएंगे। और 11th हाउस से जब आपके 5th हाउस को सन देखेगा तो आपके बच्चों के साथ टाई अप में बेहतरी लाएगा, आपके लिए लॉटरी का योग बना देगा और आपके स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ों को बेहतर कर देगा। सडन आपको मोहब्बत के मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतरी लाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपके एजुकेशन के हवाले से। देखिए एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके
सॉरी 5th हाउस में केतु की प्लेसमेंट है, तो आप और 7th 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके स्टार्ट में 6 अप्रैल तक तो वीनस की प्लेसमेंट जो है वो आपके 11वें घर में ही है। 6 अप्रैल तक तो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन अगर जैसे ही 6 अप्रैल के बाद आपके 5th हाउस का लॉर्ड मीन्स के वीनस आपके ट्रांजिट कर जाएगा, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो ये एक ऐसा योग बनेगा कि आपके बच्चों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है, आपको मोहब्बत में धोखा हो सकता है, आपको लॉटरी के थ्रू लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप अब्रॉड से जुड़ा कोई काम करेंगे तो ये टाइम आपके लिए 6 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहने वाला है। और 6 अप्रैल के बाद आप कोई भी अब्रॉड के वाले से बच्चों को एजुकेशन के रिगार्डिंग भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको अप्लाई करवा सकते हैं। और 6 अप्रैल के बाद ही आप के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब्रॉड के वाले से अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा। लेकिन ये बात है कि आपके जो है वो एक्सपेंसेस स्काई हाई होने वाले हैं इस टाइम में। और जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर जो आपके रूल करता है, आपके स्पाउस को रूल करता है। जुपिटर आपके रूल करता है आपके कैरियर को, आपके जॉब को रूल करता है। देखिए जुपिटर जो है वो आपके 22 अप्रैल तक तो आप देखें रहेगा 10th हाउस में ही। तो आपको काफ़ी बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, और 22 अप्रैल तक तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी। जुपिटर आपके 22 अप्रैल तक, उससे 22 अप्रैल तक की बात करते हैं। 22 अप्रैल तक आपको आपके स्पाउस के साथ भी आपके कुछ चीज़ें बेहतर है, आपके बिजनेस के वाले से चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन यहाँ से मंगल मार्स भी आपके स्पाउस को देख रहा है, तो आपको फिर भी ध्यान से ही चीज़ों को लेकर चलना है। जुपिटर जहाँ से आपके वेल्थ को भी देख रहा है 10वें घर से, तो आपकी वेल्थ भी बढ़ाएगा। कुछ वेल्थ में अगर आपकी फैमिली के साथ मैटर्स में बेहतरी लाएगा, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, कुछ सेविंग आपकी बेहतर होती रहेगी आपकी इस टाइम में। यहाँ से आपके प्रॉपर्टी के योग बना देगा, आपके मदर के साथ टाई अप में बेहतरी रहेगी। आपको कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो आपको लॉस से बचाएगा। और यहाँ से आपको हेल्थ की कुछ बेहतरी रखेगा। आपको 6 हाउस को देख रहा है, आपके जॉब और कैरियर में बहुत ज़्यादा ये अभी तक ग्रोथ लाएगा। जैसे ही जुपिटर आपके आएगा 11th हाउस में 22 अप्रैल के बाद, तो ये आखिरी हफ्ता जो होगा, तो इसमें आपके जुपिटर जैसे ही 11th हाउस में होगा तो साथ में राहु की प्लेसमेंट भी आपके 11th हाउस में होगी। तो राहु और जुपिटर जब आपके 11th हाउस में होंगे तो आपके गुरु चंडाल योग का सिलसिला बन जाएगा। तो यहाँ से जुपिटर जो है वो, जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीज़ों को कुछ बेहतर नहीं करता। कुछ आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, कुछ बड़े बहन भाइयों के हवाले से, इनकम के हवाले से आपको 22 अप्रैल के बाद। और आप को कुछ ना कुछ 11वें घर से तीसरे घर को स्ट्रगल आपकी बढ़ेगी, और फजूल की स्ट्रगल ही आपकी रहेगी व्लॉग पे, टिकटॉक पे या सोशल मीडिया में। तो यहाँ से 5वें घर को देखेगा, आपके कन्फ्यूजन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मोहब्बत में आपकी करवाएगा। राहु भी देख रहा है, साथ जुपिटर भी देखेगा। तो राहु जुपिटर जब इकट्ठे देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन यह है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ का आपने ध्यान से यूज़ करना है। आपका मरकरी भी उस वक़्त 22 अप्रैल को देखें, मरकरी भी आपके रेट्रोग्रेशन में आ जाएगा। 21 अप्रैल से मरकरी अपने रेट्रोग्रेशन में 12वें घर में आपके होगा। तो आपको 22 अप्रैल के बाद मीन्स के 21 या 22 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है अपने एक्सपेंसेस के हवाले से। आपको आपको अपने छोटे बहन भाइयों के हवाले से, आपके मोहब्बत के मामलात में, आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग आखिरी हफ्ता बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली गुजारना होगा। आपके कुछ पैसे आपके ज़ाया हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लॉटरी में, क्रिप्टो करेंसी में। तो आपको आखिरी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है इन चीज़ों के हवाले से। अब हम बात करते हैं आपके जर्नीज़ के हवाले से, आपको हायर एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। हायर एजुकेशन में देखिए आपका 7th लॉर्ड जब आपके जाएगा जी, आपके सॉरी 5th लॉर्ड आपके 12th हाउस में जाएगा, तो एजुकेशन के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको डेफिनेटली। तो सैटर्न जो है वो आपके स्टिल जो है वो अभी तक 9वें घर में ही मौजूद रहेगा। तो सैटर्न यहाँ से आपके गेंस के घर को देख रहा है। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है तो आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है वो आपको कोई महीना, पूरा महीना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ आपको डिले करवाएगा आपके बड़े बहन भाइयों के कामों में।
दोस्तों के कामों में डिले आपको पूरा महीना देखने को मिल सकते हैं, आपको कुछ डिले मिलेंगे, आपके स्ट्रगल करेंगे तो आपको बहुत देर से उसका फ़ायदा मिलेगा। कुछ आपके यहाँ से तीसरे घर को देखेगा तो आपकी स्ट्रगल बढ़ाएगा, स्ट्रगल का फ़ायदा लेट मिलेगा आपको। उसके बाद आपके हेल्थ को देखेगा तो थोड़ी सी आपकी हेल्थ के मामलात में भी जो है वो ख़राबियाँ पैदा होंगी, डेली वर्क में भी ख़राबियाँ पैदा होंगी। तो इस तरह से ये मंथ है जी, आपको इस तरह से गुजारना चाहिए। और इस मंथ में आपके लिए जो बेस्ट सदका यही है कि आप मंगल वाले दिन हर मंगल रेड कलर की चीज़ का सदका करें। और जैसे ही आपका मरकरी 21 अप्रैल के बाद डेबिलिटेशन में आएगा, अपने मीन्स रेट्रोग्रेशन में भी आएगा मरकरी, तो आपको चाहिए सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका 21 अप्रैल के बाद बुध वाले दिन ज़रूर करें। इस्तग़फ़ार दुरूद पाक की कसरत करें और कोशिश करें कि आप या अल्लाहु या हफीज़ो, ये इसका विर्द जो है वो आप जारी रखें पूरा मंथ ही, डेली अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर। और मुझे दुआओं में याद रखें जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।